क्या आपके घर में भी दिन की शुरुआत इसी सवाल से होती है, आज खाने में क्या बनाऊं? सुबह का नाश्ता बनाते बनाते दोपहर के खाने की चिंता, दोपहर का खाना बनाते बनाते रात के खाने की टेंशन और फिर अगले दिन वही कहानी। अगर आप भी रोज़ रोज़ यही सोचकर परेशान हो जाती हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे आसान और प्रैक्टिकल मील प्लानिंग सिस्टम बताने वाली हूँ। और अगर आप होम मेकर हैं या वर्किंग वुमन हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि डिश की लिस्ट तैयार करना, मतलब खाने की लिस्ट तैयार करना। तो जो भी आपसे बनाते बनता है, जितने भी डिशेस आपको आती हैं बनाते, ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक्स में, डिनर में, उसे आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। और डिश एक जगह लिखी होंगी ना तो रोज़ क्या बनाऊँ ये सोचने की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ेगी। तो जो भी आपको कल ब्रेकफास्ट में बनाना है वो एक दिन पहले अपनी फैमिली से डिस्कस कर लीजिए एंड देन आपका काम जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो मैं भी कुछ इसी तरह करती हूँ। मैं वीकली प्लान कर लेती हूँ सारी चीज़ें कि मेरे को क्या करना है, किस दिन क्या बनाना है। तो ये सारी चीज़ें करने से ना मेरी जो ये खाना क्या बनाऊँ की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गई है। तो आप मंडे टू फ्राइडे चीज़ों को पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि किस दिन क्या बनना है। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएंगी। जैसे ब्रेकफास्ट में है तो मंडे को पोहा हो गया, ट्यूसडे को उपमा हो गया, वेडनेसडे को पराठा हो गया। तो ऐसी चीज़ें अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे तो उस समय आपको सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि आज मैं ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में सुबह क्या बनाऊँ, और आपका काम झटपट हो जाएगा। तो टिप नंबर 3 है, पहले से तैयारी करें। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो रात में ही अगले दिन के नाश्ते की तैयारी कर लें, सब्ज़ी काट लें, दाल भिगो लें या जो सामान चाहिए वो निकाल कर रख दें। इससे सुबह आपका काफ़ी समय बचेगा और कुछ चीज़ें आप पहले से करके रख सकती हैं। जैसे जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप लहसुन छील के एक एयर टाइट कंटेनर में रख के आप उसे एक हफ्ते आसानी से चला सकती हैं। इससे आपका जो सुबह वाला समय है वो बच जाएगा। और पहले से जो सब्जियां चॉप्ड रहती हैं, मतलब जो ख़राब नहीं होती, उनको चॉप्ड करके रख दीजिए। इससे भी काफ़ी समय बचता है। ये कुछ छोटी छोटी आदतों को अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो किचन का काम है वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएगा और आपको खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम खाना बना लेते हैं और लोग कम खाते हैं या खाना ज़्यादा हो जाता है तो खाना हमारा बच जाता है। तो आप उस लेफ़्ट ओवर फूड का भी सही तरीके से यूज़ करके अपने लिए कुछ नई डिशेस बना सकते हो। बचा हुआ खाना हमेशा ख़राब नहीं होता है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो अगर सही इस्तेमाल से करें तो वही खाना एक नई डिश बन सकता है। जैसे अगर दाल बच गई है रात की तो उससे आप पराठे बना सकते हैं। कई तरीके के पराठे उससे बनते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। और अगर सब्ज़ी बच गई है, सूखी सब्ज़ी है, तो आप उसका सैंडविच बना सकते हो, रोल बना सकते हो। चावल बच गए हैं तो उन्हें आप फ्राइड राइस बना सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे हम मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे जो हमारा खाना है वो भी ख़त्म हो जाएगा और वेस्ट नहीं होगा और आपको एक नई डिश मिल जाएगी खाने की। तो कुछ इस तरह से मैं भी करती हूँ। जब मेरे घर में कोई चीज़ बच जाती है तो मैं उसको इधर उधर करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके तो बना ही देती हूँ और मेरे घर में सब बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी टिप्स हैं जो आपके ज़रूर काम आएंगी। तो चलिए अब अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो मौसम और खान पान, इन दोनों का बहुत गहरा रिलेशन है एक दूसरे से, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है खाने पीने की चीज़ें भी बदल जाती हैं, सब्जियां बदल जाती हैं, फ्रूट्स बदल जाते हैं। तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। जो भी सीजनल वेजिटेबल या फ्रूट्स मिलते हैं आप उन्हें ही ख़रीदिए। तो कोशिश करिए आपकी जो सीजनल वेजिटेबल है उन्हें ही आप ख़रीदें, उन्हें ही खाएँ, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें हमें बनाया ही इस अनुसार है कि इस मौसम में ये खाना चाहिए। और अगली जो हमारी टिप है वो है कि आप हफ्ते में जो सब्जियों का रीस्टॉक है वो आप कर लीजिए। अगर आप सब्जियां लेने जाती हैं या आपके हस्बैंड जाते हैं तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 से 3 सब्जियां तो आप फिर भी लेकर आइए। अगर एक हफ्ते की आप नहीं लाना पसंद करते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 सब्जियां अगर आपके पास रहेंगी तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि हाँ आज मुझे ये बनाना है, कल वो बनाना है एंड परसों वो बनाना है। मैं क्या करती हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे
मेरे घर में मंडे टू मंडे सब्ज़ी आती है, मतलब स्टॉक में आती है। जैसे धनिया, मिर्ची, टमाटर ये तो जब ख़त्म हो गए तभी आते रहते हैं, पर जो मेन सब्ज़ियां हैं वो मेरे घर में मंडे को आती हैं। मंडे को जैसे 4-5 सब्ज़ियां मैं ले आती हूँ, तो मेरे घर में दोनों टाइम सब्ज़ी बनती है, तो उसके हिसाब से मैं लाती हूँ कि जैसे अगर मेरे घर में 4 सब्ज़ी आई तो 2 या 3 दिन चलेगी। तो उस हिसाब से आप भी प्लान कर सकते हो कि मतलब आप जब भी मंडी जाएं तो एक सब्ज़ी ना उठाकर 2 से 3 सब्ज़ियां लेकर उसे अच्छे से वॉश करके आप फ्रिज में रख दीजिए और उसे आप यूज़ कर लीजिए, और उस कैटेगरी में यूज़ करिए कि जो पहले ख़राब होने वाली सब्ज़ी है उसको पहले यूज़ करिए, और जो थोड़ी दिन चल जाएगी उसको आप बाद में यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं और आपको ना ऑप्शंस मिलते रहते हैं कि आज मेरे को कौन सी सब्ज़ी बनानी है। तो सब्जियों में भी वैरायटी हो जाती है, जैसे भिंडी हो गई है, लौकी हो गई है, तो कई तरीके की एक ही सब्ज़ी को आप कई तरीके से बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सारी डिशेस बनानी आती हैं। और अगर आपकी मील प्लानिंग पहले ही हो चुकी है तो आपको सब्ज़ी मंडी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपको मंडे टू फ्राइडे क्या बनाना है। उसके हिसाब से आप अपनी सब्ज़ियां फटाफट ले लोगे, और वहाँ जाके अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखती है कि नहीं इसको ले लूँगी, इससे मैं ये बना सकती हूँ, वो तो एक प्लस पॉइंट हो गया है। तो ये मैं भी कुछ अपने जो सब्जियां हैं, जो अपने हफ्ते का मील प्लानिंग है, कुछ ऐसे ही करती हूँ। तो ये सारी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने अपने ऊपर अपनाई है, इसलिए मैं आज आप लोगों से ये बता रही हूँ कि ये सब किया हुआ है। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो आपको भी डेफिनेटली इस बड़े सवाल से छुटकारा मिल जाएगा कि आज खाने में मैं क्या बनाऊँ। मेरी जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि फैमिली फेवरेट लिस्ट ज़रूर बनाएं। घर के हर सदस्य की 5-5 पसंदीदा डिश लिखें, और जब भी समझ ना आए कि क्या बनाना है तो उसी लिस्ट से कोई एक डिश चुन के आप बना दीजिए। इससे आप भी खुश, आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश, और ये भी टेंशन ख़त्म कि आज क्या बनाऊं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने अपनाई, मुझे रिज़ल्ट मिला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव होम मेकर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछा जाता है आपके घर में, कि आज खाने में क्या बनाऊँ, या फिर आज खाने में क्या बना है। कमेंट ज़रूर करिएगा।